नमस्कार। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट के इस खास शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर दूर कोणार्क मंदिर में। ये कोणार्क मंदिर वो है जो विश्व प्रसिद्ध है और कोण अर्क मतलब जो कोणों से बना है और सूर्य का ये अकेला मंदिर है। कहा जाता ये है कि ये उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर होता था और विश्व में सूर्य भगवान का अकेला मंदिर है। इस मंदिर की जो खासियत है वो मैं आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहा हूँ और आप देखेंगे इस अद्भुत मंदिर को और हैरान हो जाएंगे। तो ये भुवनेश्वर के पास कोणार्क मंदिर है जो भगवान सूर्य देव को समर्पित है। 800 साल पहले एक जो राजा थे उन्होंने इसको बनाया था। क्या नाम था राजा का? लांगुड़ा नरसिंह देव। नरसिंह जी, राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण किया था। खास बात यह है कि 12 साल इस मंदिर को बनाने में लगे। 1200 कारीगरों ने इसको बनाया और 12 साल का जो राजा का राजस्व था, जो इसकी उसके राज्य की आमदनी थी, वो इस पूरे मंदिर पर उसने खर्च कर दी। और हमारे साथ जो हमारे गाइड हैं भोलानाथ स्वाइन जी, वो इसकी वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं हमारा साल को होता 12 महीना, लेकिन 12 महीना के अंदर में 4 महीना करके सूर्य का रश्मि कैसा गिरता कहाँ पर हम वो बात सजा करके दिखाएंगे। क्यों ना, एक होता ठंडी 4 महीना, एक होता गर्मी 4 महीना, एक होता बरसी तक 4 महीना। ये तीनों दर्जा के अंदर में हर रोज लाइट जाके सुबह 5:30 बजे। मंदिर के ठीक सामने ये 3 दरवाजे बनाए गए हैं, जिन दरवाज़ों से सूर्योदय की सीधी किरण मंदिर में भगवान सूर्य तक जाती है। इन 3 दरवाज़ों का रहस्य ये है कि जब अलग अलग ऋतुएं होती हैं तो सूर्य के उगने की दिशा भी अलग हो जाती है, इसलिए हर अलग ऋतु के लिए अलग दरवाज़ा है। और उस ऋतु में जब किरणें निकलती हैं, सूर्य भगवान की पहली किरण, तो सामने मंदिर तक जाती है। ये मंदिर के मुख्य द्वार पर जो चित्र बनाए गए हैं, जो मूर्तियां हैं, इनकी खासियत ये है कि इस मूर्ति में नीचे व्यक्ति को दिखाया गया है, नर, गज मतलब हाथी, और उसके ऊपर सिंह जो शेर है। एक साथ 3 लोगों को दिखाया गया है। और क्योंकि शेर शक्तिशाली है, गज जो है लक्ष्मी जी की सवारी है, और नीचे नर है, तो इसमें एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो हमारे गाइड हैं भोलानाथ स्वाइन, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस मंदिर में 7 घोड़े हैं, जो भारतीय सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि सूर्य देव 7 घोड़ों की सवारी करते हैं, या उनके रथ में 7 घोड़े जुते रहते हैं। 7 घोड़े 7 किरणों से, जो आधुनिक विज्ञान बोलता है कि 7 किरणें हैं, 7 रंग हैं, वो भी भारतीय सनातन संस्कृति में कहा जाता है। और 4 घोड़े इस तरफ हैं जो टूट गए हैं, और 3 घोड़े बाईं तरफ हैं। जो दाईं तरफ के घोड़े हैं, इसका ये कहना है कि जो दाईं तरफ थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है, मजबूती ज़्यादा होती है, इधर 4 घोड़े रखे गए, दूसरी तरफ 3 घोड़े रखे गए। और जो विदेशी आक्रांता हैं उन्होंने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अंदर बहुत टूट फूट हुई है इस मंदिर में, और जगह जगह खंडित मूर्तियां इसके अंदर हैं, इसमें पूजा भी नहीं की जाती। और सूर्य भगवान को भी 3 अवस्थाओं में दिखाया गया है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में। और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, वो दिल्ली में जो संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय में एक मूर्ति रखी है। और इस मंदिर में पूजा नहीं होती क्योंकि खंडित अवस्था में। और ये भी कहा जाता है कि जो राजा नरसिंह देव के, जिनका एक पुत्र था 12 साल की आयु में, जिसने इस मंदिर में चुंबकीय शक्ति है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर चुंबक लगा था और उस चुंबक से इसको पूरा संतुलन दिया गया मंदिर के पत्थरों को। क्योंकि मंदिर में किसी प्रकार का ना सीमेंट है, ना सरिया है, ना जोड़ है, बड़े बड़े पत्थर हैं आसपास, दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है। पता नहीं कहाँ से पत्थर लाए गए, कैसे लाए गए। हालांकि एक चित्र हमने देखा जिसमें बैलगाड़ी के अंदर पत्थर लाते हुए दिखाया गया, कैसे इन पत्थरों को रखा गया होगा। तो चुंबकीय शक्ति से उस मंदिर को जोड़ा गया था। और जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने उस चुंबक को निकाल लिया, क्योंकि कहते हैं कि जो पास में समुद्र है, समुद्र में दिक्कत होती थी जहाज़ों को आने जाने में, वो आपस में टकरा जाते थे या चुंबकीय शक्ति से इधर खींचे चले आते थे, इसलिए उस चुंबक को हटा दिया गया। जो असली मंदिर है उसके पीछे था, जो 100 फीट ज़्यादा था, लेकिन वो मंदिर टूट गया, और या उसको चूँकि चुंबक उसमें से हटा ली गई तो मंदिर ढह गया। और ये जो एक ढांचा इसमें बचा हुआ है, इसमें भी खास बात ये है कि अब जो मूर्तियाँ टूट जाती हैं, जो गिर जाती हैं समय के हिसाब से, 800 साल चूँकि इस मंदिर को बने होंगे, उसकी जगह प्लेन पत्थर लगा दिए गए हैं। कहने का मकसद ये है, या तात्पर्य ये है कि जो मूर्तियाँ 800 साल पहले कारीगरों ने तैयार करी थी अपनी मेहनत से, वो आधुनिक मशीनों से भी और आधुनिक कारीगर उन मूर्तियों को तैयार नहीं कर पा रहे। और सबसे खास बात यह है कि इस रथ को 24 पहिए जो सूर्य भगवान के हैं वो खींचते हैं, और 24 पहियों के अंदर पूरा जीवन चक्र दिखाया गया है।
जीवन चक्र, और ये चक्र वो है जो अभी G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका जो भारत मंडपम में दिखाया गया था, बड़ी फोटो उसकी जो है वायरल हुई थी, जो बाइडेन को वो दिखा रहे थे कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो चक्र इसके अंदर है। वो चक्र है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपए के नोट पर रखा है। तो इस चक्र के अंदर और इसमें पूरे मंदिर के अंदर इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। साथ में इस मंदिर की खासियत ये भी है कि इसमें बाल्यावस्था से लेके यौवनावस्था और उसके बाद जो वृद्धावस्था का सारा चित्रण किया गया है। एक जो विशेष बात आप जानकर हैरान रह जाएगी, इसमें ड्रैगन दिखाया गया। ड्रैगन का नाम हमने अभी 10-20 साल से सुनना शुरू करा, और ये मानते हैं कि ड्रैगन जो है चीन का एक प्रतीक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन है और हाथी ड्रैगन को कुचल रहा है, ऐसा भी फोटो इसमें दिखाया गया। और मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो में वो फोटो भी दिखाऊँ। इसके अलावा इस प्रकार से नरसिंह भगवान दिखाए गए हैं। सभी देवी देवता हिंदुस्तान में भारतीयों के जितने हैं उन सब का चित्रण किया गया है, जिसमें राधा भी है, जिसके अंदर कृष्ण जी भी हैं, जिसमें शेषनाग भी हैं, शेषावतार भी हैं, और रामायण का चित्रण भी है, जिसमें द्रौपदी भी है, और जो महाभारत का चित्रण भी है। तो इतनी खूबसूरती से किस विज़न के साथ इस मंदिर को तैयार किया गया होगा, और इसीलिए इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। और कुल मिलाकर ये है कि अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। पूजा बेशक यहाँ पर नहीं होती। हम लोग बार बार बात करते हैं मुगल स्थापत्य कला की, क्योंकि वो कुछ उत्तरी भारत के अंदर कुछ इस तरह के कुछ उन्होंने स्मारक बनाए थे जिसको हम देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो भारतीय स्थापत्य कला है, ये अद्भुत नमूना उसका है, जहाँ तक आमतौर पर लोग नहीं जाते, उसकी चर्चा नहीं करते। और दक्षिण भारत के अंदर, ये तो हम पूर्वी भारत में खड़े हैं, ऐसे तमाम मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि आप अवश्य आएँ, कोणार्क के मंदिर के दर्शन करें। हम यहाँ पुरी में आए, भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी देखेंगे, उसका भी इस मंदिर से संबंध है, हम आपको वो भी बताएंगे। और जगन्नाथ मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है, रथ यात्रा जो भगवान जगन्नाथ की निकलने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी दिखाएंगे। और इसके अंदर कुल मिलाकर इसमें वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि सूचनाएं इतनी हैं, खासियत और विशेषताएं इतनी हैं यहाँ पर, कि अगर उसको हम बताने लगे तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा, या पूरा का पूरा उस पर एक ग्रंथ लिखेंगे तो वो भी छोटा पड़ जाएगा। बहरहाल जितना मुझे लगा कि बहुत आवश्यक है, या जितना मुझसे हो सका, जितनी मुझे जानकारी थी, उतनी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट के लिए इतना ही। नमस्कार।